Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will complete chapter 1 of class 12 psychology. So today we will study about emotional intelligence. We will look at some special abilities and then we will look at creativity. Okay, let's get started. So first we will study about emotional intelligence. Emotional intelligence का concept दिया किसने था? Emotional intelligence was introduced by Savoy and Mayer. So मैं यहाँ इनके नाम मार्क कर देती हूँ. So these people are Savoy and Mayer respectively. Now what does emotional intelligence mean? मतलब इस टर्म का मतलब क्या है? हमने IQ तो बहुत सुना, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट. EQ क्या है? ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, EQ क्या हो सकता है? तो as the name suggests, इमोशंस, फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है. अब एक एग्जाम्पल से समझो. आप लोग अपने स्कूल में टेस्ट्स देते हो, अपने ट्यूशंस में टेस्ट देते हो. आप में से कई बच्चे कोई म्यूजिक लेसन सीखते होंगे या कोई डांस लेसन सीखते होंगे, पियानो सीखते होंगे, गिटार सीखते होंगे, डांस करते होंगे, कथक करते होंगे. वहां पे आप सबके टेस्ट्स होते हैं, राइट? उन टेस्ट से आपका स्किल मेजर किया जाता है कि आपने कितना ये स्किल अक्वायर किया है, कितने आप इसमें इंप्रूव्ड हो, कितना आप अच्छा कर रहे हो, राइट? सिमिलरली EQ भी कंडक्ट किया जाता है. EQ टेस्ट क्यों कंडक्ट किया जाता है, अब ये समझो. EQ टेस्ट इसलिए कंडक्ट किया जाता है टू assess your feelings, emotions towards yourself and how you conduct yourself in day-to-day life. आप अपने पेरेंट्स से डेली इनकाउंटर करते हो, अपने टीचर्स से डेली इनकाउंटर करते हो, आप फ्रेंड से मिलते हो, चाहे आपका स्कूल हो या ट्यूशन हो या कोई कोचिंग हो, ठीक है. आपके पास किसी के पास पेट भी होंगे तो आप उन पेट्स के साथ भी इंटरैक्ट करते हो. जब आप ये इंटरैक्शन कर रहे हो हर किसी के साथ जो कि आपकी एनवायरनमेंट का पार्ट है, आप जो फीलिंग्स, इमोशंस अपने एक्सप्रेस करते हो इन अ गुड मैनर, दैट रिप्रेजेंट योर इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है. EQ क्या है बेसिकली? EQ बेसिकली है फीलिंग साइड्स ऑफ इंटेलिजेंस, कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हो, आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कितना अच्छे से कर सकते हो या कर सकती हो, ठीक है. अब हमने EQ तो समझ लिया है. सिमिलरली अब हम एक स्पेशल एबिलिटी पे फोकस करेंगे. वो स्पेशल एबिलिटी है एप्टीट्यूड. नाउ एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आपके अंदर वो ऑलरेडी प्रेजेंट या अंडरलाइंग पोटेंशियल या स्किल है विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू एक्सेल और सक्सीड इन अ पर्टिकुलर फील्ड. जो बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, या बहुत अच्छे एथलीट होते हैं, या बहुत एक्सेप्शनल सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन की कैटेगरी में आ जाते हैं जो बच्चे, वो कैसे कर लेते हैं? ये उनमें ऑलरेडी होता है एक present in themselves potential or skill which they acquire even more if they are given the proper environment or training to do so. तो इसीलिए हम एप्टीट्यूड को समझते हैं और पढ़ते हैं. तो अब एप्टीट्यूड मेजर किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट्स के थ्रू. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट्स. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट. नाउ इंडिपेंडेंट में हमारे आ जाएगा न्यूमेरिकल टेस्ट या कोई टाइपिंग टेस्ट, ठीक है. उसके बाद हमारे पास है मल्टीपल. मल्टीपल पे हमारा आ जाता है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड GATB विच स्टैंड्स फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, ठीक है. अब मैं इनका मतलब आपको थोड़ा ब्रॉड में लिख देती हूँ. डिफरेंशियल ठीक है, एंड इसका मतलब है जनरल और जनरलाइज्ड. Just give me a second. तो ये हो गए हमारे डिफरेंशियल और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी. नाउ वी विल लुक एट सम इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन टेस्ट बैटरीज अंडर एप्टीट्यूड. तो फर्स्ट हमारे पास है DAT, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी. देन वी हैव GATB, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, फॉलोड बाय
ASVAB. नाउ ASVAB क्या है? जो लोग भी आर्म्ड फोर्सेस या मिलिट्री एग्जाम्स देते हैं उनका ये वाला एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, विच स्टैंड्स फॉर आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी. ठीक है, अब हमने एप्टीट्यूड और स्पेशल एबिलिटी को समझ लिया है. ठीक है, अब हमने ये इतना चीज समझा कि एक ऑलरेडी प्रेजेंट पोटेंशियल होता है, एक क्रिएटिव साइड होता है वो इंसान का, जो कि उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसको वो हार्नेस करता है या उसको एक एनवायरमेंट मिलता है जहां पे जाके वो उसको और ब्रॉडन कर लेता है, बढ़ा देता है. वो उसका एप्टीट्यूड है. अब ये जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट पोटेंशियल है, इसको और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी. क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी. तो अब हम क्रिएटिविटी के बारे में समझेंगे. क्रिएटिविटी, तो creativity is the ability to think of novel and innovative solutions. What does novel mean? Novel means new, ठीक है, and innovative means which are not already present, something which is out of the box. वो हो गया हमारा innovative solution. क्रिएटिविटी का मतलब और भी ये होता है कि क्रिएटिविटी में आती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग. अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? एज द नेम सजेस्ट, thinking in a broad manner, very open minded. ठीक है, अब हम समझेंगे एक एग्जाम्पल. तो पीछे यहाँ पे ये दो बच्चे हैं, एक ये बच्चा है और एक ये बच्ची है. ठीक है, आप इन बच्चों को देख रहे हो. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है. लिखा है academic brightness is not equal to creative ability. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा एकेडमिकली बहुत ब्राइट है, doesn't mean that he will be creative or she will be creative. Or if someone is really creative, doesn't mean that he or she will excel in school or academic areas of life. ठीक है, ये समझ लिया हमने. अब हम क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का रिलेशन देखेंगे. क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशन बनता है? तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस पे एक स्टडी कंडक्ट की थी लुई टर्मन ने. नाउ टर्मन इन 1920s found that people who had very high IQ were not necessarily creative. तो जिनका IQ बहुत हाई था, जरूरी नहीं था कि they were creative, they had novel opinions, divergent thinking. ये उन्होंने पाया. उन्होंने एक और चीज पाई. उन्होंने ये पाया, creative ideas could come from persons who did not have very high IQ. यानी जो इंसान बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव था, doesn't meant कि उनका IQ भी हाई था, उनका IQ कम भी निकला था. अगर मान लो मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा IQ हाई है. मेरा IQ एवरेज भी हो सकता है या बिलो एवरेज भी हो सकता है. अब हम एक और चीज समझेंगे. उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट चीजें समझी और हम एक एक करके उन्हें देखेंगे. तो उन्होंने बोला कि both high and low level of creativity were found in people of high intelligence and of सब एवरेज इंटेलिजेंस. यानी कोई अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसमें भी क्रिएटिविटी मिली थी, कोई अगर कम इंटेलिजेंट है उसमें भी क्रिएटिविटी मिली थी. दूसरी चीज हमारे पास है कि सेम पर्सन, ठीक है, अगर मैं एक इंसान हूं, मैं क्रिएटिव भी हो सकती हूँ और मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकती हूँ. बट एट द सेम टाइम if I am very intelligent, it does not mean I am creative also or vice versa. यानी अगर मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट भी होंगी. तो एक कंक्लूजन निकला कि इंटेलिजेंस इज बाय इटसेल्फ डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी. यानी अगर मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ या ना हूँ, ये इंटेलिजेंस गारंटी नहीं करेगा. तो ये बहुत सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है. अब हम देखेंगे क्रिएटिविटी टेस्ट्स को. Now, creativity tests, why are they conducted and what are their importance? So first, creativity tests are conducted to assess an individual's creative potential, कि वो कितनी creative है या क्या वो creative हैं. तो हम एक एक करके समझते हैं. So, purpose क्या है? Purpose है assessing creative potential. ठीक है. अब होता है creative test का nature कैसा? Open-ended. Open-ended means where you can give any or multiple response. ऐसा नहीं है कि आपको yes या no, true या false, A या B, C या D या कोई एक ही ऑप्शन चूज करना हो.
You can give as many as responses, as long, as short as you like. Followed by directional freedom. आप किसी भी डायरेक्शन में सोच सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको एक ही एरिया में सोचना है. आप अलग अलग एरियाज में, अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद आ जाता है पर्सनल एक्सपीरियंस. नाउ पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे नोवेल सॉल्यूशंस या आइडियाज प्रपोज कर सकते हो. क्रिएटिविटी टेस्ट अलाउज यू टू डू दैट. Followed by notable psychologists. Now, there are two notable psychologists, Guilford and Torrance, who created creativity tests. So, you have to remember their name, Guilford and Torrance, as mentioned here. अब हमने आज के क्लास में इतना कुछ समझा है, हम उसका एक रिविजन देख लेते हैं कि हमने एक्चुअल में आज कवर क्या किया. तो हमने पहले इमोशनल इंटेलिजेंस समझा, फिर हमने कुछ स्पेशल एबिलिटीज देखी थी, राइट, एप्टीट्यूड देखा हमने. उसके बाद हमने क्रिएटिविटी पढ़ा, फॉलोड बाय क्रिएटिविटी टेस्ट्स. नाउ लेट्स डू अ क्विक क्विज. लेट अस लुक एट फ्यू क्वेश्चंस टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टुडेज क्लास. सो पीछे है एक क्वेश्चन, देख लेते हैं वो क्या है. The ability of a person to think about novel and innovative solutions and divergent thinking is called, 4 options. Is it emotional intelligence? Is it creativity? Is it cultural awareness? Or is it none of the above? बहुत straightforward and simple question है. If you have paid attention, you know that the answer is B, creativity. Creativity का मतलब ये होता है divergent and novel solutions, open thinking, broad-mindedness. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती क्रिएटिविटी में. यू हैव द फुल फ्रीडम टू अराइव एट योर कंक्लूजन्स और एनीथिंग दैट यू वांट टू एक्सप्रेस. अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. DAT, हमने DAT के बारे में पढ़ा था एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज में. डज इट स्टैंड फॉर डिफरेंशियल एक्टिवेट टेस्ट? इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? इट्स फॉल्स. नाउ व्हाई इज इट फॉल्स? Because it stands for differential aptitude tests, not active. It stands for aptitude. So this was all for today's class. I hope you have understood this chapter and this will be helpful in your exams. Now exams में आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी DAT है और ये जितने भी टेस्ट बैटरीज है, इनमें से क्वेश्चंस आता ही आता है. तो इन्हें आप एकदम याद कर लीजिएगा. थैंक यू.